weeks we're looking at Lord pouring out His grace upon us. पिछले 2 हफ्ते से हम इस बात पे मनन कर रहे थे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर उंडेलता है। To Timothy, Paul wrote in his first letter in chapter 1 verse 2. और तिमोथियुस को पौलुस लिखता है तिमोथियुस के पहले अध्याय में, The grace of our Lord Jesus Christ was poured out upon me abundantly, along with the faith and love in Christ Jesus. कि मेरे पे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुतायत से उंडेला गया, उसके साथ साथ प्रेम और उसकी दया भी मुझ पे उंडेली गई। Our Father in heaven, the source of all the blessings that we have, हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सारी आशीषों का स्रोत है जो स्वर्ग में है, and they come through the Lord Jesus Christ's grace. और ये सब आशीषें हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारे तक पहुंचती हैं। And grace was poured out upon the Apostle Paul, which he wrote to Timothy. And last 2 weeks he looked at that. और प्रभु ने ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पौलुस पर उंडेला, और पिछले 2 हफ्ते से हम इस पे मनन कर रहे थे। Salvation is by grace, Ephesians 2:8. इफिसियन 2:8 के अनुसार उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से है। Our life transformation is by grace, 1 Corinthians 15:10. पहला कुरिन्थियों 15:10 के अनुसार हमारा जीवन का बदलाव जो होता है वो भी प्रभु के अनुग्रह से है। Ministry is by grace, Ephesians chapter 3 verse 8. इफिसियों 3:8 के अनुसार हमारी जो सेवकाई है वो भी अनुग्रह के द्वारा से है। The gifts that God gives us are also by grace. They call charismata in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10. Charismata means gifts of grace. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 10 में हम देखते हैं ये परमेश्वर की ओर से जो दान है, आशीषें हैं, जो ये भी परमेश्वर की ओर से हैं। ये करिस्माटा यूनानी शब्द है। We only receive grace, we cannot earn grace. और इस अनुग्रह को हम सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम कमा नहीं सकते। In the last 2 weeks we looked at receiving grace और पिछले 2 हफ्ते से हमने इस अनुग्रह को पाने के ऊपर मनन किया था। from the life of the Apostle Paul. पौलुस के जीवन से हमने इस पे देखा था। And we know that God shows no favoritism. So the same grace showered upon him can be showered upon us if we learn to receive that grace. कोई पक्षपात नहीं करता जो पौलुस। Your voice is breaking, brother. It's breaking. Oh, brother. Let me see. Now it's okay? And now it's okay. Now it's okay. Yeah. But today we're going to look at faith and love. आज हम विश्वास और प्रेम के बारे में देखेंगे। Along with grace, the Lord showered upon Paul, poured out upon Paul the faith and the love in Christ Jesus. और अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर विश्वास और प्रेम भी उंडेला। And all these are through the anointing of the Holy Spirit. और ये सब परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक के द्वारा से होता है। Now we live by faith. हम विश्वास से जीवित रहते हैं। And we all have a measure of faith which depends on many factors. और हम सब में विश्वास का कुछ अंश है और ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। As we pray for faith, God gives us faith. Luke 17:5, the Sabbath said, increase our faith. लूका 17:5 के अनुसार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसे चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। When we ask God for more faith, it's important for us to know why we're asking. We ask God faith to be able to please Him. और जब हम विश्वास परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम परमेश्वर से क्यों मांग रहे हैं विश्वास को, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। And 11th chapter of Hebrews verse 6 says, without faith it's impossible to please God. और इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Now when you ask God for faith, you should also know how He answers our prayers for faith. और जब हम परमेश्वर विश्वास मांगते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर में विश्वास किस तरह से देता है। Faith comes from hearing the word of God. The Romans chapter 10 verse 17 says that. रोमियो 10:17 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है। So as we hear the word of God, as we read the word of God, and our faith is increasing as we are taught the scriptures. और जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मनन करते हैं, हमारे को उसकी शिक्षा मिलती है, हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है। Also, as we put the word of God to practice, we'll face difficulties in life, and these difficulties refine our faith. और जब विश्वास में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि ये परेशानियां हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। In 1 Peter chapter 1, 6 and 7 we read. In 1 Peter chapter 1, 6 and 7, Peter writes,
while living in this world, we have to suffer grief and all kinds of trials. Yes. Brother, please repeat. थोड़ा disturbance हो गया. In 1 Peter chapter 1, in 6th and 7th verse, Peter writes, पहला अध्याय उसकी 6 और 7 में पतरस ऐसा लिखता है. while living in this world, we have to suffer grief and all kinds of trials. और इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए बहुत अवश्य है कि हम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास ना हो. These have come that are faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. So through the trials we face because of our obedience to God, our faith gets further refined and strong. और जब हम पर विश्वास में बढ़ते हैं, परीक्षा में से आगे चलते हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो परीक्षा में जाने से शुद्ध और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है. And also, as we have fellowship with God's people, as we hear testimonies of what God is doing in people's lives, our faith gets even more built up. और जब हम लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे काम कर रहा है, उससे भी हमारा विश्वास जो है मजबूत होता जाता है. That's why we share testimonies. That's why we hear testimonies. इसलिए हम गवाहियां देते हैं और गवाहियां सुनते भी. Testimonies are about what God has done in our lives, not what we have done for God, but what God has done in and through us. और गवाही का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे द्वारा से काम क्या किया, हमने क्या किया वो नहीं. And the purpose of sharing testimonies is to glorify the name of the Lord and build up people's faith. और गवाही देने का मकसद यह है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और दूसरे लोगों का विश्वास मजबूत हो. That's what the Apostle Paul wrote to the church in Rome in Romans chapter 1, 11 and 12. और यही पौलुस जो है रोमियो 11वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं. And in chapter 1, verse 11 and 12. रोमियो पहला अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में. I long to see you and impart to you some spiritual gift to make you strong, that you and I will be mutually encouraged by each other's faith. क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं और मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ. So he's talking about building up each other's faith. As we have fellowship with God's people, our faith gets built up. और वो कहता है कि इससे क्या है, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा और हम दोनों मजबूत होते जाएंगे. So when you hear testimonies, thank God for other person's testimony and realize that what God did in somebody's life, He'll do in your life also, because He shows no favoritism. और जब गवाही सुनते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कैसा अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि जो काम उसके जीवन में हो रहा है वो आपके जीवन में भी होगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता. And one more way by which our faith grows rapidly is by the anointing of the Holy Spirit. और एक और तरीका है जिसमें हमारा विश्वास बढ़ता है, वो है पवित्र आत्मा जी के अभिषेक से. It's a gift of faith. और ये विश्वास का दान है. This gift of faith is one of the manifestations of the Holy Spirit's anointing upon us. और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे ऊपर है, उसका ये प्रमाण है कि ये हमारे पास इस तरह से ये दान हमें मिलते हैं. In 1 Corinthians 12 chapter, verses 8 to 10, 9 manifestations are identified. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 10 में हम देखते हैं कई दानों के बारे में बात लिखी गई है. One of them is the gift of faith. और उसमें से एक है आत्मा का विश्वास का दान. This gift of faith is over and above a measure of faith and is given to us at a particular point of time when we desperately need that faith to face the crisis. और ये आत्मा का विश्वास वो है जो विश्वास हमारे अंदर है, उसके ऊपर से हमें मिलता है जब हम उस परीक्षा के उस परिस्थिति में हमारे को बहुत जरूरत है, उसी टाइम मिलता है. This is what is meant by the gift of faith being poured out upon us. और यही उसका मतलब है कि जब ये विश्वास का दान हमारे पे उंडेल दिया गया है. That's why we should not fear possible problems of the future. इसलिए आने वाले समय में जो समस्या हो सकती हैं उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. Don't fear whether you will face a particular crisis in the future or not. आप चिंता ना करें, उससे ना डरे कि भविष्य में वो समस्या आपके पास आएगी या नहीं आएगी. Now in 1 Corinthians 10:13, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 10:13 में पौलुस ऐसे लिखता है, God is faithful. परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, He will not allow to be tempted or tested more than you can bear. वो तुमको किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है. With every temptation or test, there's a way out you can stand up.
पर तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा से में ना पड़ने देगा, पर परीक्षा में के साथ निकास भी करेगा, जिसे तुम सह सको। When a particular crisis comes our way, at that point of time, God gives us the gift of faith to be able to face that crisis. जब कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर उसी समय में हमें विश्वास का वो दान देगा, जिससे कि हम उस समस्या का सामना कर सके। Now, all the suffering that we face when you obey God, the source of that suffering is the devil. और जो भी समस्याएं परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, उसका जो मुख्य का जो स्रोत है वो शैतान है। When we face sufferings because of our obedience to God, then the suffering is the source of that is the devil. और then that source is the devil. Devil is the source of suffering. When we obey God and face suffering, the source of that suffering is the devil. और जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और फिर हमारे पास समस्या आती है, तो उसका जो स्रोत है वो शैतान है। How do you know that? इसको हम कैसे जान सकते हैं? Let's read First Peter chapter 5 verse 8 and 9 and 8 to 10. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 से 10वीं आयत को इसको हम पढ़ लेंगे। Your enemy the devil prowls like a roaring lion looking for someone to devour. सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई है कि इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। Resist him standing firm in the faith. विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो, knowing your brothers under the whole world undergoing the same kind of suffering. कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। The context here is suffering. और यहाँ पे जो संदर्भ है वो ये दुख है। And Peter writes in verse 8 verse, be self-controlled and alert. और 8वीं आयत में पौलुस बताता है सचेत रहो और जागते रहो। When you face suffering because of obedience to God, the source of that suffering is the devil. जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और फिर हमारे पास समस्या आती है, तो उसका जो स्रोत है वो शैतान है। And we resist him standing firm in the faith. और हम उसका सामना कर सकते हैं विश्वास में स्थिर रहकर। And faith is a gift of God. और ये विश्वास जो है परमेश्वर की ओर से दान है। Now, when you find someone else who's able to face lot of crisis and suffering, and you begin to wonder, if this happens to me, will I have the faith to face it? Sometimes we think like that. जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को बड़ी समस्या में है और वो कैसे उसका सामना कर रहा है विश्वास से, तो हम अपने से पूछने लगते हैं, क्या मेरे पास अगर ऐसी समस्या आ जाए तो क्या मैं इसका सामना विश्वास से ऐसे कर पाऊंगा? Don't worry about it. आप उसकी चिंता ना करें, Because God is faithful. He knows how much you can take. क्योंकि परमेश्वर विश्वास है और वो जानता है कितना आप सह सकते हैं। If you don't have the faith to face that crisis, it will not come to you. अगर हमारे पास वो विश्वास नहीं है कि हम उस समस्या का सामना कर सकें, तो वो समस्या हमारे पास आएगी ही नहीं। But if the suffering comes to you, you will have faith to face it. अगर समस्या आएगी तो आपको उसमें विश्वास होगा कि आप उसका सामना कर सकें। Because God is a faithful God. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। At that time when the crisis comes, that time you have faith, the gift of faith given by the Holy Spirit, the pouring out of faith into your life. और उस समय में उस विश्वास की जो जरूरत है वो परमेश्वर उस समय हमारे जीवन में उस विश्वास को उंडेल देता है, जो आत्मा की ओर से हमारे को मिलता है। Now this word pouring out, term pouring out means there's no limit. अब ये उंडेल देना शब्द जो है इसका मतलब है उसकी कोई सीमा नहीं। And this faith is an accompaniment of the anointing of the Holy Spirit, the pouring out of the Holy Spirit. और ये जो विश्वास है ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ साथ हमें मिलता है। This began to happen on the 50th day after Passover in the second chapter of Acts. और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में ये उसके दूसरे सप्ताह के बाद ये जो हम देखते हैं ये चीज ये होने लगा। But the Lord spoke about that while he walked this earth at the Feast of Tabernacles. और फसह के जो पर्व था उस समय पर यीशु मसीह ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। The 7th chapter of John, from verse 37, on the last day he spoke in a loud voice. यूहन्ना 7वें अध्याय में 37वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार के बोला। On the last day of the feast he spoke in a loud voice. और पर्व के अंतिम दिन में यीशु मसीह ने खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, He who is thirsty, let him come to me and drink. यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। He who believes in me, as the scripture has said, out of him shall flow rivers of living water. और मुझ पर विश्वास करेगा, और पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। By this he meant the Spirit whom those who believed him were later to receive. और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। Till that point,
the Holy Spirit had not been, Jesus had not been glorified, so Holy Spirit was not poured out upon people. क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह महिमा में नहीं गए थे, इसलिए वो जो पवित्र आत्मा जी का जो अभिषेक होना था वो नहीं हुआ था। By this he meant the Spirit whom those who believed in were later to receive. Till that point, the Spirit had not been given because Christ had not been glorified. और उसमें लिखा है कि वो उस समय तक उन लोगों पर नहीं पहुंचा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी महिमा में नहीं गए थे। The glorification of Jesus is him going back to God the Father. और प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है वो तब है जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास लौट गए। In the second chapter of Acts, verse 33, Peter explains to all the onlookers, the visitors who come from different parts of the empire, so what had happened on the day of Pentecost. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरितों दूसरे अध्याय 33वें आयत में कि बहुत से जगह से दूसरे जगह से लोग वहां आए थे और वहां पे किस तरह से वो आत्मा उंडेला गया। For 3 festivals, all the Jews all over the world who were dispersed had to come to Jerusalem. और ये 3 पर्व थे जिसमें सारे यहूदी जो दूसरी जगह थे उनको यरूशलेम में इकट्ठा होना था। The Feast of Unleavened Bread, अख़मीरी रोटी का पर्व, Feast of Tabernacles, और ये फसह का पर्व, and the Feast of Harvest. और कटनी का पर्व। The Feast of Harvest also called Feast of Sevens. और ये जो फसह का कटनी का पर्व है इसको लावने वाले का भी पर्व कहा गया है। 7 times 7, that means 49 days. 7 गुना 7 मतलब 49 दिन। After the Feast of Passover, 49 days after that, 7 times 7 is called Feast of Sabbath. Day after the 50th day is the day they all have to come to Jerusalem. और ये 7 गुना 70 यानी 49 दिन के बाद इन्हें यरूशलेम में इकट्ठा होना था और इकट्ठा होना पड़ता था। The 50th day. 50वें दिन। The word 50th in Greek is Pentecost. It means Pentecost. और 50वां दिन जो यूनानी भाषा में उसका मतलब है पेंतिकुस्त। So Pentecost is not a denomination, it's a number. It's the 50th day after Passover. हाँ, तो पेंतिकुस्त जो है वो कोई किसी एक समूह के लोगों का नाम नहीं है, पर ये एक 50वां दिन एक गिनती है। And on that day they all came to Jerusalem. On that day the Lord poured out Holy Spirit upon everyone. और उस दिन पवित्र आत्मा जी जो है वो सबके ऊपर यरूशलेम में जो आए थे उन पे उंडेला गया। Not those who come to Jerusalem, those who were waiting on the anointing, 120 people, they were anointed. अच्छा, जो 120 लोग इकट्ठा होकर उसका इंतजार कर रहे थे उन पे ये अभिषेक किया गया। But people had come from all parts of the empire, from Rome, from Arabia, different parts. They had come for the festival. और रोम से दूसरी अरेबिया से दूसरी जगह से लोग इस पर्व को मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। And they found the Galileans speaking their language, and they were surprised. How come? और ये सब लोग जो थे बड़े अचंबा कर रहे थे कि कैसे ये लोग हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, अलग-अलग जगह की लोग भाषा बोल रहे हैं। And Peter explains to the onlookers and the visitors what has happened. और पौलुस जो है, पतरस जो है इस बात को बताता है कि ये क्या हुआ है। Acts 2:33. प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी 33वीं आयत। Referring to Jesus, he says, और प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में वो ये बात कहता है, exalted to God's right hand, he has received from the Father the promised Holy Spirit, whom he has poured out upon us. Mark that word, pouring out. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के उस पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी वह उस पर यह उंडेल दिया गया। So the Lord Jesus Christ today pours out the Holy Spirit upon us. तो प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जो है ये पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेल देते हैं। And the Holy Spirit pours out upon us power, और पवित्र आत्मा जी हमारे पे सामर्थ को उंडेलते हैं, grace, अनुग्रह को उंडेलते हैं, faith, विश्वास को उंडेलते हैं, and love. और प्रेम को उंडेलते हैं। The experience of the Apostle Paul. और यही बात जो है पौलुस बता रहे हैं। So when you see someone going through a major trial and facing the trial, you begin to wonder, I don't have so much of faith. If this happens to me, how will I handle it? Begin to wonder, but don't worry about it. और जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को ऐसी परीक्षा में जाते हुए तो हम अचंबा करने लगते हैं, अरे मेरे पास तो इतना विश्वास नहीं है। If that happens to you tomorrow, you and me will also have faith to face that crisis because Jesus pour out the anointing, and the anointing will have the pouring out of faith upon us. और हमें जो है ये जब हमारा अभिषेक होगा तो हमारे को आत्मा की ओर से विश्वास उंडेल दिया जाएगा हमारे अंदर। Because God is a faithful God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। He knows how much we can take. और वो जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। The word in the verse 1 Corinthians 10:13.
और पहला कुरिन्थियों 10:13 में इस बात को हम पढ़ते हैं। The word temptation is also translated as test. यहाँ परीक्षा शब्द जो है पर उसको प्रलोभन शब्द को परीक्षा शब्द से परीक्षा का नाम दिया गया है। The Greek word used there is a word called pyrasmos. और जो यूनानी शब्द है वो पायरास्मस शब्द है। Pyrasmos can mean temptation, it can also mean test. और ये पायरास्मस का मतलब है प्रलोभन भी हो सकता है और परीक्षा भी हो सकता है। Whether temptation or a test depends on the context. और ये प्रलोभन हो चाहे परीक्षा हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस संदर्भ में वह बात हो रही है। Whether temptation or whether the test, God is faithful, He will give us the gift of faith to resist the temptation and to overcome the test. और चाहे वो कुछ भी हो, पर अगर हम इसमें पढ़ते हैं, ऐसी परीक्षा में या प्रलोभन में आते हैं, परमेश्वर हमारे को वो दान देगा कि विश्वास का, कि हम उस परीक्षा या प्रलोभन का सामना कर सकें। When temptation comes, we're able to resist it only by faith. और जब प्रलोभन आता है तो हम सिर्फ विश्वास से ही उसका सामना कर सकते हैं। In fact, Romans 1:5 says obedience comes from faith. और रोमियो 1:5 में लिखा है कि आज्ञाकारिता विश्वास से आती है। We joyfully say no to temptation because it is the expression of our love for God. और हम बड़े आनंद से उस परीक्षा का प्रलोभन का को मना कर देते हैं, क्योंकि हम इससे परमेश्वर को अपना प्रेम और उसका अपना आनंद उसको दिखाते हैं। In 1 John chapter 5, 3 to 5, John writes, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 से 5 में हम पढ़ते हैं, this is love for God to obey His commandments. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। And His commandments are not burdensome because everyone born of God overcomes the world. और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ उस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। This victory overcomes the world, even of faith. और वह विजय जिससे संसार पर हम जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। Who is the one who overcomes the world? He believes that Jesus is the Son of God. और इस संसार पर विजय कौन प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है जो इस बात में विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। At the time of test or temptation, the Holy Spirit pour out faith upon us for us to resist it. Therefore, we are on secure ground. और जब हमारे पास ये परीक्षा या प्रलोभन आता है, पवित्र आत्मा जी हमारे को सामर्थ्य देता है, अपनी ओर से उंडेल दिया जाता है ताकि हम जो है उसका सामना कर सके। One of the expressions of faith is love. और विश्वास का एक जो चिन्ह है जिससे हम प्रकट करते हैं विश्वास को, वो है प्रेम। When you have faith in a God of love, we'll manifest that love. जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम उसको प्रेम को प्रकट करने चाहते हैं, तो ये हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और विश्वास प्रेम को दिखाते हैं इस करके। In the churches in Galatia, there was a problem among the church members as to whether the Gentiles should obey the law or not, law of Moses. और गलतिया की कलीसिया में एक समस्या आई थी कि क्या कि जो अन्य जाति लोग हैं वो परमेश्वर की उसको कलीसिया में जुड़े ना जाए, खतना हो ना हो। Some were forcing these people to obey the Old Testament law, to be circumcised, to follow the Sabbath and all the law of Moses. और कुछ लोग जो उन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम पुराने नियम की व्यवस्था को मानो, मूसा की व्यवस्था उसमें खतना है, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। This is also the problem in the church in Antioch. और ये अंताकिया की कलीसिया में भी यही समस्या थी। The Gentiles became believers, the Jewish Christians forced them to obey the Old Testament law. Some of them forced them to obey the Old Testament law. और जब अन्य जाति लोगों ने परमेश्वर विश्वास किया, तो ये यहूदी लोगों ने उनको जबरदस्ती उनको पुरानी व्यवस्था की जो नियम थे उनको मारने के लिए मजबूर किया। This matter was referred to the church in Jerusalem. और ये बात जो थी इसके बारे में कि ये क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए यरूशलेम में इस बात को पहुंचाया गया। And the council in the church in Jerusalem decided that only 4 things they were told not to do, the Gentiles. और वहां पे यरूशलेम में जो कलीसिया सभा बैठी उसमें ये निर्णय हुआ कि सिर्फ 4 बातें हैं जो जो विश्वासी हैं नए उनको नहीं करनी चाहिए। To avoid sexual immorality, उनको व्यभिचार नहीं करना है, avoid idolatry, उनको मूर्ति पूजा नहीं करना है, rather avoid food sacrificed to idols, और जो मूर्तियों को पशु या बलि की गई है उसको स्वीकार नहीं करना है, avoid the meat of strangled animals and avoid blood. और खून को या गला दबा के जिन जानवरों को मारा गया है उनको नहीं खाना। But there was not insistence on circumcision. पर उनको इस बात पे जोर नहीं दिया गया कि तुम्हें खतना करना ही पड़ेगा। Circumcision actually circumcise the heart, not the flesh. और जो खतना है वास्तव में हृदय का खतना है, शरीर का खतना नहीं है। So in Galatia, there was a problem of the Jewish Christians forcing the Gentile Christians to be circumcised.
और ये वहां की कलीसिया में ये समस्या हो रही थी कि जो यहूदी लोग थे वो अन्य जाति लोगों को कह रहे थे कि तुम जो है खतना करो। And Paul clarified that in Galatians 5:6. और पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं गलतियों 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में। Neither circumcision nor uncircumcision any value. What matters is faith expressing itself through love. और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। The Holy Spirit pours out faith upon us. पवित्र आत्मा जी विश्वास हमें उंडेलते हैं। He also pours out love of God into our hearts. और वो हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भी उंडेलते हैं। Romans chapter 5 from verse 2 we read, beautiful passage. Romans 5:2-5. रोमियो 5वां अध्याय 2 से 5 में हम इस बात को पढ़ते हैं We rejoice in the hope of the glory of God. कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पे घमंड करते हैं। Not only so we rejoice in our suffering. और केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। The suffering produces perseverance, perseverance character, character hope, and hope does not disappoint us because God's love is poured out in the heart through the Holy Spirit whom He has given us. और यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, उंडेला गया है। Again, we look at the term pouring out. There's no limit to pouring out. यहाँ पे भी हम जो है शब्द जो है उंडेला जाना उसको देखते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका मतलब है Jesus pours out the Holy Spirit upon us. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी को हमारे पर उंडेलते हैं The Holy Spirit pours out grace upon us. और पवित्र आत्मा जी हमारे पे अपना अनुग्रह उंडेलते हैं। He pours out faith into our hearts. हमारे हृदय में विश्वास को उंडेलते हैं He pours out love into our hearts. और हमारे हृदय में प्रेम को उंडेलते हैं। We don't generate love. We don't generate faith. We only receive faith and love. हम इस प्रेम को, विश्वास को और इसको हम उत्पन्न नहीं करते, इसको हम सिर्फ प्राप्त करते हैं। You ask the Lord, He will give. That's all. हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें देगा, सीधी सीधी बात है। Many Christians don't even know that these things are available for them. बहुत से विश्वासियों को तो यही नहीं पता, मसीहों को, कि ये सारी चीजें उनके लिए उपलब्ध हैं। They try to develop faith, they try to develop love, they try to work very hard, but it's just a question of receiving. Say, Lord, I'm empty without you. You fill me with all these things. वो बड़े परिश्रम करते हैं विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, पर हाँ वास्तव में हमें करना चाहिए परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं खाली हूँ, मुझे अपने प्रेम से, विश्वास से भर दे, उंडेल दे The उसको मेरे Apostle हृदय Paul's में। ministry was entirely by grace, by the power of God, with faith and love. पौलुस की पूरी सेवकाई जो थी वो परमेश्वर के अनुग्रह से थी और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा से थी। Here was a man, at one time was a violent man, persecutor, blasphemer. और ये ऐसा व्यक्ति था जो एक समय में बड़ा उपद्रव करने वाला और परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति था। Let's read Hindi at the same time. I won't quote English. Hindi. 1 Timothy chapter 1, 13-16. Can you read, brother, in Hindi? Yes, brother. 1 Timothy Chapter 1, yes 13-16. 13 से 16वीं आयत। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास के दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सब से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। Yeah, also please read the 3rd chapter of Titus, verses 3-8. तीतुस 3रा अध्याय उसकी 3 से 8वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से वैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर
अधिकाई से उंडेला, जिसमें हम उसके अनुग्रह के में से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि ये बातों के विषय में दृढ़ता से बोलें, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की की प्रीति की है वे भले भले कामों में लगे रहें, Yes. रहने में ध्यान रखें। बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। Praise God. From these two passages, we understand. Look at the past of the Apostle Paul when he was Saul, when he was not a believer. Terrible things he did, but his transformation is an example for you and me. और पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि कितनी अद्भुत बात वो लिखता है कि वो उसका जीवन बदलने से पहले वो कैसे बुरे बुरे काम करता था, पर वो जब बदल गया तो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। And the Lord poured His grace upon him, generously he poured out His grace upon him. और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उस पर बहुत आयत से उंडेल दिया। The anointing was upon him graciously, generously, no limit, pouring out. और उस पे अनुग्रह जो था बहुत आयत से था और उंडेल दिया गया था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। As an example for you and me who are believers in Jesus. और ये हमारे लिए एक उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। The Apostle Paul tells Titus, I want you to stress these things, emphasize these things, let them know that it's available for them also. और तीतुस को पौलुस लिख रहा है बताने के लिए गवाही के तौर पे, ताकि वो भी इस बात को जान सकें। So our salvation, our life, our ministry, our gifts are all by grace and we only receive grace. हमारा जीवन, हमारा गवाही, हमारा 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 भी सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही है। And if you lack faith, ask him for faith. और अगर हमारा विश्वास की कम घटी है तो हम परमेश्वर से विश्वास मांगे। You find people difficult to love, then ask God for the love. और अगर हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो जो जिनसे प्रेम करना मुश्किल है, तो परमेश्वर से उस प्रेम को मांगे। That's by the anointing of the Holy Spirit. The Holy Spirit pours out God's love into hearts generously, pouring out. और ये परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा से होता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर और परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से उंडेलते हैं। And the word pouring out, the term pouring out, very important to understand. और ये उंडेला जाना जो शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी है। And as we are thirsty for the Spirit, we'll have the anointing upon us, and streams of living water will flow out of us. और जब हम उसकी प्यास रखेंगे पवित्र आत्मा जी की, वो हमारे अंदर उस अनुग्रह को उंडेल देगा और हमारे जीवन से जीवन की नदियां, हमारे हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। Don't be complacent about faith. और विश्वास के लिए जो है उससे आप उस संतुष्ट ना हो जाएं। Don't be complacent about grace. अनुग्रह से संतुष्ट ना हो जाएं। Don't be complacent about love. और प्रेम से संतुष्ट ना हो जाएं। We should be content about material blessings, not content about spiritual blessings. जो सांसारिक आशीष है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, पर आत्मिक आशीषों के लिए कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। We should be content about our knowledge of God. We should seek to know Him more and more. हमें परमेश्वर के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें उसके ज्ञान को और पाने के लिए लालसा रखनी चाहिए। If God tells us that He is pleased with us, we should seek to please Him even more. जब परमेश्वर हमसे कहे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तो हमारे को और प्रयास करना चाहिए कि हम उसको और प्रसन्न करें। The Lord told Moses how Moses had found favor in God's sight. परमेश्वर ने मूसा को बताया कि कैसे उसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया था। In Exodus 33rd chapter, verse 13, we read. और निर्गमन 33:13 में हम पढ़ते हैं, Moses responds to God by saying, "If I have found favor in your sight, teach me your ways, that I might know you and continue to find favor with you." और वो कहता है कि अब मूसा कहता है, अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। And I will know you more and more. और मैं तुझे और अधिक जानूंगा। So we should seek to know God more and more, and not be content with spiritual blessings. With money and material things, we can be content, but not with spiritual blessings. तो हमें आत्मिक चीजों के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना, आर्थिक चीजों के लिए, संसारिक चीजों के लिए संतुष्ट होना चाहिए। आत्मिक चीजों के लिए हमें नहीं होना, परमेश्वर को और जानने की लालसा रखना चाहिए। And for us to know Him more and more, we need faith. और हम ये उसको और अधिक जानने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। So faith and love are poured out into hearts through the Holy Spirit. और ये विश्वास और प्रेम जो है पवित्र आत्मा की जी के द्वारा से हमारे ऊपर उंडेल दिया गया है। So also grace. और उसी तरह से अनुग्रह भी। This is what Paul wrote to Timothy, and we know that God shows no favoritism. So even we can receive grace, faith, love, everything that God wants to give us, we can receive, whereby we can glorify the Lord and be a blessing to people. और पौलुस तिमोथी को इसी बात के लिए लिख रहा है कि ये सब चीजें
परमेश्वर की ओर से विश्वास, अनुग्रह, प्रेम जो है हमारे को बहुतायत से मिला है, और इसको हम पाके और दूसरों के साथ, दूसरों को पर भी हम ये कर सकते हैं। And Paul identifies himself as the worst of sinners. और पौलुस अपनी पहचान करता है कि मैं सारे पापियों में सबसे बड़ा। So 1 Corinthians 15:9, in 1 Corinthians 15:9 he says, I'm the least of the apostles. और पहला कुरिन्थियों 15:9 में कहता है कि मैं सारे प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। After becoming an apostle, he writes to the church in Ephesus, Ephesians chapter 3, verse 8. और प्रेरित बनने के बाद इफिसियों 3 अध्याय 8वीं आयत में वो कहता है, Although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. और मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। After becoming an apostle, he says, I am still less than the least of all God's people. और वो एक प्रेरित बनने के बाद भी बोल रहा है कि मैं पवित्र लोगों में से भी छोटा हूँ। And he's talking about present tense, not past tense. Right now, I am the less than the least of all God's people. और वो भूतकाल की बात नहीं कर रहा, वर्तमान में बोल रहा है कि मैं सबसे छोटे में से भी छोटा हूँ। So if we feel we're very, very ordinary people, not important people in the church, don't worry. We can receive grace and mercy and faith, all the blessings of God, because God loves to shower His grace upon those who are humble. और हम कलीसिया में से भी छोटे क्यों ना हो, आपसे विचलित ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पे है, वो हमारे को अपने प्रेम, अनुग्रह, विश्वास हमारे पे उंडेल सकता है। So be thirsty for the anointing of the Holy Spirit, for faith, for love and grace, and use this to glorify Him and be a blessing to people. तो हम संतुष्ट ना हो परमेश्वर के आत्मा के दानों से, और परमेश्वर के आत्मा को के लालसा में रखें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम और विश्वास उंडेला जाए, और हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। May God bless us as we take His word very seriously and put to practice whatever we learn. और परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, और हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें, और जो बातें सीख रहे हैं उनको हम अपने मन में बैठा के रखें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।